मिरर्स का बना हॉल, आर्ट इंस्टॉलेशंस और इंटरैक्टिव फ्लोटिंग ऑब्स के मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस लेने हो तो न्यूयॉर्क सिटी में समिट वन वेंडरबिल्ट में जाना होगा। समिट वन वेंडरबिल्ट न्यूयॉर्क की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। इस बिल्डिंग से न्यूयॉर्क सिटी के बेस्ट 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज भी देखे जा सकते हैं। आइए समिट वन वेंडरबिल्ट बिल्डिंग की कला, तकनीक और वास्तुकला के अद्भुत संगम को देखने चलते हैं। ये समिट वन वेंडरबिल्ट बिल्डिंग है और न्यूयॉर्क की 1401 फीट ऊंची 4th हाईएस्ट बिल्डिंग है। समिट वन वेंडरबिल्ट की इन तीनों टॉप मंजिलों में मल्टी सेंसरी और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन्हें 2021 में खोला गया था। समिट में कई रिफ्लेक्टिव फ्लोर्स हैं, तो पैंट, शॉर्ट्स या टाइट्स पहनकर ही आना रिकमेंडेड है। समिट वन वेंडरबिल्ट रोजाना सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है। ये ईस्ट 42nd स्ट्रीट और वेंडरबिल्ट एवेन्यू की क्रॉसिंग पर लोकेटेड है। सामने दिख रही 1046 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की परत से ढकी क्राइसलर बिल्डिंग है, जो न्यूयॉर्क में 13वीं हाई राइज है। ये बिल्डिंग ईस्ट 42nd स्ट्रीट और लेक्सिंगटन एवेन्यू की क्रॉसिंग पर है। हम लोग इस समय न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के सामने हैं और वन वेंडरबिल्ट बिल्डिंग देखने जा रहे हैं। ये समिट वन वेंडरबिल्ट है, जो वेंडरबिल्ट एवेन्यू और ईस्ट 42nd स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर है। समिट वन वेंडरबिल्ट बिल्डिंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंडरग्राउंड रास्ते से भी सीधी जुड़ी है, जिससे सीधे ही रिसेप्शन हॉल में पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन हॉल में पहुंचकर $44 का टिकट खरीदा और एक हॉल में समिट वन वेंडरबिल्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में शॉर्ट फिल्म देखी। इसके बाद टिकट चेक करा के अंदर आए तो जूतों पर कवरिंग लगाने को दी गई। सेल्फ फोटो लेने के इंस्ट्रक्शंस इस बोर्ड पर आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने के लिए एलिवेटर में आए। ये एकदम चौंकाने वाला एलिवेटर है। एलिवेटर की सभी दीवारों पर मिरर्स लगे हैं, जिसके कारण एलिवेटर इंफिनिटी मिरर चैम्बर बन गया है। यहाँ इंफिनिटी मिरर इमेजेस बन रही हैं। एलिवेटर चैम्बर के सभी मिरर जॉइंट्स पर सफेद लाइट्स लगाई गई हैं। एलिवेटर के चलते ही लाइट्स के खुलने और बंद होने से एक अजीब सा माहौल बन गया है। और एलिवेटर कब 91st फ्लोर पर पहुंच गया मालूम ही नहीं पड़ा। एलिवेटर का दरवाजा ऑब्जर्वेशन 1 की एक रंगीन गैलरी में खुला। इसको हॉल ऑफ लाइट कहते हैं। रंगीन गैलरी के रंग कभी नीले और कभी गुलाबी में बदल रहे हैं। इस हॉल को ट्रांसेंडेंस कहते हैं। यहाँ आने पर ट्रांसपेरेंसी और रिफ्लेक्टिविटी को मिलाकर इन्फिनिटी का अनुभव होता है। इस हॉल में लेटकर ऊपर देखने से रिफ्लेक्टिविटी और एंडलेसनेस का अनुभव होता है। जिस भी एंगल से इसे देखते हैं व्यू बदल जाता है। हॉल में मिरर्स से बना हुआ एक गोल शेप वाला स्पेस भी है। शीशे, रोशनी और प्रतिबिंबों से ये हॉल सभी को एक जादुई दुनिया में पहुंचा देता है। चारों ओर इमेजेस ही इमेजेस को देखकर सभी लोग अमेज्ड रह जाते हैं। ग्लास वाला ऑब्जर्वेशन डेक शहर के नजारों को बहुत ही साफ और दूर तक देखने का अवसर देता है। यहाँ से आसमान और धरती एक साथ मिलते नजर आते हैं। कांच के स्काई बॉक्स पर खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो ऐसा लगता है
जैसे आप मैनहट्टन के ऊपर हवा में तैर रहे हो। ये एक आर्ट इंस्टॉलेशन है। इन स्कल्पचर्स को स्टेनलेस स्टील से क्लाउड लाइक शेप्स में बनाने के कारण इसे क्लाउड नाम दिया गया है। इन्हें जापानी आर्टिस्ट यायोई कुसामा ने डिजाइन किया है। इन स्कल्पचर्स का पर्पस व्यूवर्स को बाउंडलेसनेस या असीमता की अनुभूति दिलाना है। अब ऊपरी फ्लोर पर जा रहे हैं। ये वर्ल्ड ऑफ फ्लोटिंग ऑर्ब्स है। इसको एफिनिटी नाम दिया गया है। यहाँ हाईली रिफ्लेक्टिव बॉल्स के साथ खेलकर फ्लोटिंग ऑर्ब से जुड़ने की एक्टिविटी है, जिसमें स्वयं के रिफ्लेक्शंस और फ्लोटिंग ऑर्ब में बने प्रतिबिंबों से एक इंटरैक्टिव कनेक्शन बनाना होता है। विनोद फ्लोटिंग ऑर्ब्स को ऊपर उछाल रहे हैं। सभी लोग इन बड़े बड़े रिफ्लेक्टिव गुब्बारों से खेल रहे हैं। सनसेट के समय क्राइसलर बिल्डिंग का आर्ट डेको स्पायर सूरज की किरणों से चमक उठा है। नुकीली सिल्वर रूफ पर पड़ती किरणें उसे हीरे की तरह दमकाती हैं और क्राइसलर बिल्डिंग पर पूरे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन में एक चमकता हुआ मुकुट बन जाता है। अब आउटसाइड एलिवेटर से 93rd फ्लोर पर जा रहे हैं और एस्केलेटर से 93rd फ्लोर पर आ गए। यहाँ पर कैफे और खुली टेरेस है। यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी की स्काई राइजेस का ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा। सनसेट के लिए काफी लोग टेरेस पर सनसेट देखने और उसको अपने मोबाइल में वीडियो लेने के लिए आ गए हैं। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें आसमान को रंग रही हैं, मानो किसी कलाकार ने अपने ब्रश से नीले कैनवस पर सोने की लकीरें खींच दी हों। हर बादल उस रंग में घुल जाता है और पूरा आकाश एक जीवंत चित्र बन जाता है। समिट बिल्डिंग के सबसे नजदीक क्राइसलर बिल्डिंग है। रात की रोशनी में इसे यहाँ से नीचे से ऊपर तक भी देखा जा सकता है। रात में 1100 फीट की ऊंचाई से चौराहे पर आती जाती चमकती हुई कारें बहुत सुंदर लग रही हैं। क्राइसलर बिल्डिंग के ट्रायंगुलर क्राउन पर फ्लोरेसेंट फ्लडलाइट्स मैजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। रात में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को इतनी पास से इल्यूमिनेटेड देखना यहाँ से ही संभव है। और अब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की लाइट्स स्पार्कल भी करने लगी हैं। ये स्पार्कलिंग रोजाना हर घंटे होती है। ये न्यूयॉर्क की ईस्ट रिवर पर बना क्वींसबोरो ब्रिज है। रात होते ही ऑब्जर्वेशन 1 के मिरर हॉल में लाइट्स जल जाती हैं और म्यूजिक शुरू हो जाता है। यहाँ का सीन जो दिन में देखा था वो पूरा का पूरा बदल जाता है। ये समिट बिल्डिंग का हाईलाइट शो है जिसे जरूर ही देखना चाहिए। समिट 1 वेंडरबिल्ट में कला, तकनीक, वास्तुकला का अनुभव और रिफ्लेक्शंस के रोमांच का एहसास करते हुए वापस अंडरग्राउंड रास्ते से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को जा रहे हैं। ग्रैंड सेंट्रल में सुरंग मार्गों का एक नेटवर्क है जो स्टेशन बिल्डिंग को कई स्ट्रीट्स से जोड़ता है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल दुनिया के 10 सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये टर्मिनल का मुख्य कॉन्कोर्स है जो अक्सर फिल्मों और टेलीविजन में दिखाया जाता है। ये स्टेशन के सेंटर में है। इसकी लंबाई 275 फीट, चौड़ाई 120 फीट और ऊंचाई 125 फीट है। मुख्य कॉन्कोर्स के सेंट्रल बूथ में 4 फेस्ड ब्रास क्लॉक लगी है जो ग्रैंड सेंट्रल का प्रोमिनेंट प्रतीक है। हम लोग 42nd स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। पूरा रास्ता बहुत सुंदर है और शॉप्स हैं।
अगले वीडियो में न्यूयॉर्क के किसी और अट्रैक्शन पर मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।